नमस्कार दोस्तों। ध्यान ज्ञान संगम यूट्यूब चैनल की कड़ी जैसी करनी वैसी भरनी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ हम ऐसे मास्टर्स को मिलवाते हैं जिन्होंने ध्यान में आने के बाद इस वाक्य को बहुत गहराई से समझा, अनुभव किया और उससे सबक सीखा। और जो उनका बीमारी थी या जो उनके आर्थिक जो चैलेंज थे वो उनके हील हो गए जब उन्हें ये कर्म उनके सामने आया कि किस वजह से उन्हें ये कष्ट हो रहा था। तो आज हमारे साथ उसी कड़ी में अनुभवी सिद्धू जी हैं जो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे कि किस तरह यूनिवर्स हमें जो हम करते हैं, चाहे हम भूल जाएं इस जन्म में, पिछले जन्म में या किसी और जन्म में भी किया हुआ, हमारे सामने लेकर आता है। और ध्यान करने से जब हम उस जड़ तक पहुंचते हैं तो हमारी बीमारी भी ठीक हो जाती है और उसके लिए हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। हम खुद ही ध्यान बढ़ाकर अपनी आत्मा के करीब जाकर उस प्रश्न का उत्तर ढूंढ सकते हैं बिना किसी के मार्गदर्शन के और खुद को हील कर सकते हैं। तो अनुभवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पर। जैसी करनी वैसी भरनी। और एक अद्भुत सी बात यह है कि लोग इस सेंटेंस से डर जाते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन जैसे जैसे मैं एक्सपीरियंस रिकॉर्ड कर रही हूँ तो इतना क्लियर होता जा रहा है। ये डरने की बात नहीं है, ये समझने की बात है, जानने की बात है। जिस दिन ये समझ में आ गया कि जो मैंने दिया है वो वापस आया है, तो हमारी जो हीलिंग शुरू हो जाती है हर लेवल पे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके पिटारे में से जानना चाहेंगे कि आप क्या अनुभव शेयर करना चाहते हैं। मैम, थैंक यू सो मच। आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, मैं अपना एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर कर सकती हूँ। मेरा जो मेजर एक्सपीरियंस है वो मेरे हेल्थ इशू से रिलेटेड है। मुझे बचपन से ही ब्रोंकाइटिस प्रॉब्लम रही है। मतलब वो अस्थमा नहीं होता पूरी तरीके से, बट वो सीजन ऐसे दो, जो साल में दो सीजन आते हैं, मार्च अप्रैल और अक्टूबर नवंबर, तब मुझे वो बहुत दिक्कत होती थी। मेरे पास हर तरह का नेबुलाइजर, इनहेलर और ढेर सारी दवाइयाँ रहती थी। उसमें मुझे सांस नहीं आता था। मतलब मुझे सांस लेने में इतनी दिक्कत होती थी कि मैं रात रात बाहर बैठी रहती थी, सोचती रहती थी। खांस खांस के मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या ही हो गया। मैं पिछले साल मुझे इन्हीं दिनों में बहुत ज्यादा खांसी हुई। बहुत ज्यादा मैं बीमार हुई होली के बाद से ही। तो एक दिन मुझे ऐसे ही मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं खूब सारा ठंडा खा के अपने आप को खत्म ही कर दूं, कि एक बार सांस ही ना आए, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी। तो मैंने अपने मम्मी पापा के साथ शेयर की ये बात, जो ऑलरेडी मेडिटेशन कर रहे थे पीएमसी के साथ। उन्होंने कहा कि तुम ये सब मत सोचो, इतनी नेगेटिविटी को हावी मत होने दो अपने पे। तुम बैठो, ध्यान करो और पूछो कि तुम्हारे को ऐसे क्यों होता है। तो मैंने बहुत ही जोर लगाया। मैंने अपने जितने भी गार्डिंग एंजल्स थे, गुरु नानक देव जी को पूरा बुला के उनसे ये कहा कि मुझे जानना है कि ये क्यों ऐसा हुआ। तो मुझे ये दिखाई देता है कि मैं किसी जन्म में एक नर्स हूँ और एक बेबी बॉय का डिलीवरी करवाई है मैंने। और कुछ पैसों के लिए मैंने उस बच्चे को गला दबा के मार दिया। मतलब वैसे ही जैसे अब मैं तड़पती थी, मेरे को सांस नहीं आती थी, उसी तरह वो बच्चा कुछ घंटों जो पहले पैदा हुआ है, उसका मैंने गला दबाया है। और उसको उसको मैंने मार दिया। क्योंकि मेरे पापा उस जन्म में, मेरे जो पापा है वो एक रिक्शा पुलर है, और उनको मुझे हेल्प करनी है, उन पैसों पैसों को दे के उनकी हेल्प करनी है। तो मैं उनको मार रही हूँ, और वो ऐसा, मतलब वो बच्चा उस टाइम पे भी मुस्कुराते हुए मुझे देख रहा है, और मैं उसको गला दबा के मार रही हूँ। तो मुझे वो बहुत ज्यादा मैं इमोशनल हो गई थी उस टाइम पे। मैं मेडिटेशन में भी रोई, मैं 2-3 दिन इस गिल्ट में रही कि मेरे से इतना बड़ा अपराध हो गया तो सांस कैसे ही आएगी। मैंने फिर उस आत्मा से माफी मांगी, उनसे बोला कि मुझे माफ करिए, मैंने जिस भी हालात में ये काम किया वो मेरे लिए बहुत गलत था, मुझे नहीं करना चाहिए था। और कुछ हफ्ते बाद मुझे वही चेहरा स्वर्ग में जाता हुआ दिखा, और वो मुस्कुरा रहा था, खेल रहा था। तो उसके बाद मेरी जो तबीयत सुधार हुई वो बहुत एकदम मिरेकल की जैसे हुई। और इस साल भी होली खेली हमने, सारा सीजन गया। मुझे कृपा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये मेरा एक बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस रहा है मेडिटेशन में। वाह, बहुत ही वंडरफुल आपका एक्सपीरियंस। कि हम भूल जाते हैं, हमें लगता है कि हमें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है और कोई दवाई हमारी मदद नहीं करती है। लेकिन जब हम तड़पते हैं उस हल को पाने के लिए, ध्यान में आते हैं, तो किस तरह मास्टर्स हमारी मदद करते हैं और हमें उस कर्म से मुक्त कर देते हैं।
तो बहुत ही अद्भुत तरीके से आपने अपनी हीलिंग की, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना सुंदर अनुभव हमारे साथ साझा किया। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम।